हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना गाइस। तो गाइस, हमारी जो वीडियो चल रही थी टू डू ऐप जो स्प्रिंग बूट में हमने बनाया था, तो उसके अंदर जो चीज़ थी कि हमने स्प्रिंग बूट की एपीआई बनाई थी और उसको इंटीग्रेट किया था एंगुलर के साथ। फिर उसके बाद हमने जो है जे यूनिट लिखी हमने वेस्ट कंट्रोलर की। तो हमने और मैंने आपको जो है ये भी क्लियर किया था कि जो जे यूनिट होती है वो डिफरेंट होती है आपकी नॉर्मल इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस से। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी। तो अभी तक हमने सिर्फ कंट्रोलर के टेस्ट केस लिखे थे, सिर्फ जे यूनिट। अब जो है इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे एपीआई की जो इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस होते हैं, वो हम लोग इसमें लिखने वाले हैं भाई। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अपने जो टेस्ट केसेस के लिए जो पैकेज है उसके अंदर जाना है। कंट्रोलर में राइट क्लिक करके एक क्लास बनानी है। लेकिन उससे पहले जो ये वाली क्लास बनी हुई है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। नॉट रीनेम, इसको हमें मूव करना है बेसिकली पैकेज में। तो मैं मूव कर देता हूँ। हाँ, कंट्रोलर में ही मूव करना है, लेकिन कंट्रोलर में आई थिंक मुझे एक और पैकेज बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ, कंट्रोलर में जाता हूँ मैं, डॉट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, डॉट इंटीग्रेशन में चला गया। अब डॉट इंटीग्रेशन में मैं दोबारा एक क्लास लिखूंगा, टास्क वेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और अब ये जो है मेरी पब्लिक क्लास होगी या नहीं? पब्लिक क्लास में क्यों रखूँ? मुझे कोई एक्सेस तो करना नहीं, इस पैकेज से बाहर मुझे एक्सेस करना नहीं। तो पब्लिक मैंने हटा दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, एट द रेट स्प्रिंग बूट टेस्ट लगाना है। एट द रेट स्प्रिंग बूट टेस्ट। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्राइवेट सर्विस। सर्विस कौन सी है मेरी? उसके अंदर है टास्क सर्विस। जो कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूँ उसकी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कंट्रोलर देखोगे तो टास्क वेस्ट कंट्रोलर है ना। तो टास्क वेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो है हमने यूज़ की हुई है टास्क सर्विस। तो अब हमारे को सिंपली ना एपीआई कॉल करनी है। तो स्प्रिंग बूट टेस्ट मैंने आपको बताया था, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट को लोड करता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइनल वाला मैंने कीवर्ड यूज़ किया और ये डाल दिया एट द रेट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो टास्क सर्विसेज का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब मैं लिखूंगा void init। ठीक है, इनिट के टाइम पे या अब इसमें इनिशियलाइजेशन की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत होगी। और उसके बाद में ना एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जब भी आप इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखते हो तो क्या होता है ना कि आप जो नॉर्मल पोस्टमैन से टेस्टिंग करते हो उसी तरीके से टेस्टिंग आप इसमें भी करते हो, तो आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ना एक बेस्ट प्रैक्टिस इसके लिए क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज जो फोल्डर होता है ना एप्लीकेशन रिसोर्स, उसमें डिफ़ॉल्ट तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज रहती है। यानी कि यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से पोर्ट पे एप्लीकेशन चलेगी और क्या आपका एप्लीकेशन का नाम होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है जब टेस्ट केसेस का बनता है ना पैकेज, तो ऐसा ही टेस्ट जावा में तो आ जाती है आपकी जावा फाइल जो आपके टेस्ट केस से रिलेटेड है। और ऐसे ही हमारे जो है एसआरसी टेस्ट पैकेज के अंदर रिसोर्स फोल्डर का पैकेज, मतलब एक रिसोर्स फोल्डर होता है, उसके अंदर आप अपने टेस्ट रिसोर्सेज डाल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि वन सेकेंड गाइस, ये क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया कुछ। तो एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। हम्म, अरे यार ये मूव हो गया।
सॉरी गाइस, ये पता नहीं कैसे जो है मूव हो गया, मेरे को मूव नहीं करना था इसको। जी फैक्टर करके ऐसे सही पैकेज में पहले कर देता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में, है ना। तो बेसिकली जो मैं बता रहा था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। सो एप्लीकेशन जो टेस्ट प्रॉपर्टीज मैंने बनाई इसके अंदर, अब उसके अंदर मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे आपकी रियल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज से, तो यहाँ पे जो देख सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे सेम रखी हुई है। बस क्या किया मैंने, उसको 8081 पे डाल दिया पोर्ट। ठीक है ना। तो पोर्ट मैंने 8081 इसलिए डाल दिया कि जस्ट मैंने के लिए बताने के लिए कि भाई मेरा टेस्टिंग जो है 8081 के ऊपर चलेगा। और जो है ना, जो चीज़ मैं आपको मेजरली बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप यहाँ पे ना अपना जो टेस्टिंग का डेटाबेस होता है वो आप अलग रखो, या फिर आप एक उसी डेटाबेस के अंदर एक जो है टेबल बना दो टेस्ट के नाम से। मतलब टेबल क्या, मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपको सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एपीआई कॉल करोगे, तो एपीआई कॉल करोगे तो सर्विस जो है आपकी रिपोजिटरी हिट करेगा, रिपोजिटरी जो है आपके डेटाबेस में जाके सेव करेगा, है ना। तो इसीलिए जो है आप क्या करा करो कि जब भी आप इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए लिखते हो ना, तो कोशिश किया करो कि आप टेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर ही अलग बना दो। समझ रहे हो। तो स्ट्रक्चर उसकी लाइक एंटिटीज अलग बना दो, उसका टेबल जो है अलग बना दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, या डेटाबेस ही अलग यूज कर सकते हो आप। ठीक है। बट उस केस में क्या होता है कि आपको जो है दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो आप नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हो वहाँ पे वो एंटिटीज रखते हो जो आपकी एक्चुअल डेटाबेस से कनेक्टेड होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप स्कीमा डिफाइन करते हो, राइट। तो क्या होता है कि अगर एक तरीका ये है कि जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जब हमने एंटिटी बनाई थी, हमने यहाँ पे इसको स्कीमा दिया था, है ना। तो यहाँ पे देने की बजाय आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में यहाँ पे स्कीमा डिफाइन कर दो। यूआरएल के अंदर जो जेडीबीसी यूआरएल होता है, वहीं पे स्कीमा डिफाइन कर दो। तो उससे क्या होगा ना, कि जब मान लो मैं टेस्ट वाले में उसका टेस्ट वाला स्कीमा तैयार कर दूंगा, तो क्या होगा कि एक स्कीमा ही बनाना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन रन करती है तो वो दोनों ही स्कीमा पे आपके दोनों एंटिटीज को बना देगी। जब आप एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज नॉर्मल वाली रन करोगे, तो जो नॉर्मल स्कीमा आपने दिया हुआ है आपका, उसके ऊपर जो है टेबल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट प्रॉपर्टीज चलाओगे और वहाँ पे जो आपने टेस्ट स्कीमा दिया हुआ है, तो आपका वो वाला स्कीमा के अंदर जा करके वो एंटिटी बनाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश यही रखते हैं कि अलग किया जाए, ताकि टेस्टिंग का डेटा है डेफिनेटली, चाहे एक ही रिकॉर्ड के ऊपर मैनिपुलेशन होता है, बट फॉर द गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि ये सिर्फ अभी इसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे मान लो सिर्फ अभी एक सिंगल टेबल है जिसके अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बट रियल लाइफ सिनेरियोज में बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। तो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए एक टेस्टिंग स्कीमा अलग रख दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी के लिए मैंने जो है सेम रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो तो करना नहीं काम। तो इसको मैंने अभी सेम एज इट इज़ वो चीज़, सेम स्कीमा और सेम डेटाबेस रखा हुआ है, बस पोर्ट चेंज कर दिया है। अदरवाइज सारी इंफॉर्मेशन अगर आप कंपेयर करोगे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से, सब कुछ एकदम सेम है। ठीक है, तो चलो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अगर आपका एसआरसी टेस्ट के अंदर रिसोर्स फोल्डर ना बनाओ, तो आप अपना अपने आप क्रिएट कर लेना, उसमें एप्लीकेशन हाइफन टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज जो है यूज़ कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन के अंदर पैकेज में टेस्ट टास्क रेस्ट कंट्रोलर जो बनाया, नॉट रेस्ट कंट्रोलर, इट इज बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर टेस्ट। सो जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हमने ये टास्क सर्विस बना ली थी। ठीक है, अब हमारे को जो है सिंपली एपीआई कॉल करनी है। तो एपीआई कॉल करने के लिए अपने को जो चाहिए ऑब्जेक्ट, वो अपने को चाहिए होगा वेस्ट टेम्पलेट का।
ये वेक्स टेम्पलेट कह लो या टेस्ट वेक्स टेम्पलेट कह लो, जो आपको कहना है कह सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली वेक्स टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सिंपली ये आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्स टेम्पलेट ये ले लिया। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो है void init बना लो, ठीक है। और init लगा दो @setup, मतलब बिफोर ईच बिफोर ईच लगा लिया। अब उसके बाद जो है क्या आपको करना है, अब init मेथड है, init मेथड में मैं क्या करूँगा, वेस्ट टेम्पलेट इज इक्वल टू न्यू वेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। ये है वेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब भी मैं कोई टेस्ट केस रन करता हूँ। अभी उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे एक टेस्ट बनाऊंगा मैं, जैसे कि मान लो मैं पहले गेट की एपीआई के लिए बना रहा हूँ, गेट टास्क लिस्ट, ठीक है। टेस्ट गेट टास्क लिस्ट एपीआई सक्सेस, या गेट टास्क लिस्ट एपीआई सक्सेस टेस्ट, ठीक है। ऐसे आप नाम दे सकते हो कैसे भी। ये दिया और इसके ऊपर @टेस्ट लगा दो। अब टेस्ट लगा दिया। अब सिंपली जो है वेस्ट टेम्पलेट इज इक्वल टू, मतलब वेस्ट टेम्पलेट तो अपना ऑब्जेक्ट है ही, वेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट फॉर एंटिटी मैंने किया, यूआरएल दे दिया, रिस्पॉन्स टाइप दे दिया। सो न्यू यूआरएल, सो यूआई, और यहाँ पे दे दिया http लोकल होस्ट 8081/API/v1/task, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइप दिया वो दिया API रिस्पॉन्स DTO डॉट क्लास, ठीक है। और ये जो मुझे रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप API रिस्पॉन्स DTO, और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो API रिस्पॉन्स DTO अपना, मतलब सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। तो अब ये टाइप कास्ट के लिए बोलेगा, तो बेसिकली टाइप कास्ट से ही पहले इस चीज़ के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे API रिस्पॉन्स DTO लिख दिया, और यहाँ पे इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट, मतलब उसका जो डेटा पार्ट है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, राइट। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी नहीं है वो, बेसिकली क्या है, सॉरी लिस्ट ऑफ टास्क DTO, है ना। तो ये है, तो ये बेसिकली ये इसलिए बोल रहा है कि ये टाइप ऑफ लिस्ट भी इसके अंदर आ है, मतलब API रिस्पॉन्स GTO का भी कोई एक टाइप ऑफ डेटा है जो कि ये चीज़ जो है कवर अप कर रहा है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, API रिस्पॉन्स GTO डॉट क्लास दिया हुआ है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, गिव मी सम सेकेंड। या सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज एंड इंटरप्शन गाइज। तो हमने यहाँ पे जो है API रिस्पॉन्स GTO लिखा हुआ था, इसकी वजह से ये क्या बोल रहा है, चेंज टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एंटिटी टू रिस्पॉन्स GTO ऑफ API रिस्पॉन्स GTO, ठीक है ना। वो टाइप ऑफ इसमें नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, कि या तो सिंपली है कि आप API रिस्पॉन्स GTO डॉट क्लास लिख दो, और इसको भी जो है API रिस्पॉन्स DTO टाइप ही कर दो, ठीक है, बजाएगी कुछ और के। बट वही है, वो फिर वार्निंग वगैरह देगा, आप उसको सरपास करोगे उसको वार्निंग को, तो वो चीज़ भी होती है, ठीक है ना। और ये तो जो है आपका इसका है कि यूआरएल कोई एक्सेप्शन ना आ जाए उस चीज़ के लिए। एक्सेप्शन चलो हमने जो है हैंडल लिया। अब मान लो कि इसका जो है API रिस्पॉन्स GTO का
मैं अगर लिस्ट ऑफ इसके अंदर टास्क डीटीओ दे देता हूँ। तो अब इसको जो इस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक चीज मुझे याद आई है इसमें, टाइप रेफरेंस करके चीज थी। टाइप रेफरेंस नॉट टाइप रेफरेंस, पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस, यस, पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस था। उसमें मैं यहाँ पे जो है टाइप दे दूंगा एपीआई वीडियो। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस, ये जो है अपनी वीडियो जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो वीडियो मुझे किसी वजह से एंड करनी पड़ गई थी, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, हैंग कर रहा था सिस्टम। तो उसी के आगे का ये कंटिन्यू है। तो बेसिकली हम लोग ये वाले एपीआई का टेस्ट केस लिख रहे थे ना, तो हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी गाइस, कि वहाँ पे ना हम लोग गेट फॉर एंटिटी का यूज़ कर रहे थे। हमें गेट फॉर एंटिटी की जगह एक्सचेंज मेथड का यूज़ करना है, और उसमें रिक्वेस्ट एंटिटी पास करनी है। रिक्वेस्ट एंटिटी में कुछ नहीं होता, जो आपका एच टी टी पी मेथड है जिस एपीआई का, वो और उसका यूआरएल आप दे देते हो, ठीक है। और वही जो है उसके एक्सचेंज मेथड में पास कर देते हो। उसके बाद न्यू पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था, कि टाइप ऑफ डीटीओ जब होता है जेनरिक का, तब आप इस तरीके से पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस का यूज करके उसका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। और चीज़ ये है, उसके बाद आती है असर्शन। तो असर्शन जो है हमने इक्वल लगाया है उसके स्टेटस कोड पे। तो मुझे पता है कि जो रिस्पॉन्स एंटिटी जो मैं मतलब रिस्पॉन्स लेके आया हूँ एपीआई से, वो मुझे 200 रिस्पॉन्स करेगा। तो वो वैल्यू मैंने निकाली और इस 200 एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करा ली, ठीक है। तो जैसे ही ये मैच होगी तो एसेशन ट्रू हो जाएगा और ये टेस्ट केस अपना चल जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिंपली हमने जो है रेस्ट टेम्पलेट की एपीआई कॉल करी है। और यहाँ पे हमने पहले जो सर्विस ली थी तो उसका भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप सिंपली एक रेस्ट एपीआई कॉल कर रहे हो। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट लोड होगा स्प्रिंग बूट टेस्ट का, तो वो ऑटोमेटिकली जो सर्विसेज हैं, जो ऑटो वायरिंग है, वो कर लेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, शुरू में रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है बिफोर ईच वाली एनोटेशन लगा करके, ताकि कोई भी जब टेस्ट केस चलेगा तो उससे पहले रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। और दूसरी बात उसके बाद क्या होती है गाइस, कि उसके बाद जो है आप जो स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन तो लिखते ही हो, उसमें ना वेब एनवायरनमेंट जो है डिफाइंड पोर्ट कर देना। तो डिफाइंड पोर्ट करने से क्या होगा, जो टेस्ट क्लास मतलब जो टेस्ट रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, उसके अंदर जो पोर्ट होगा वो उसी पे चल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक्टिव प्रोफाइल बता देना, टेस्ट वाली है मेरी, ठीक है। आपकी कोई और प्रोफाइल हो तो वो बता सकते हो। उसके बाद जब एपीआई कॉल करते हो ना गाइस, तो यहाँ पे जो टास्क डीटीओ है, वहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, कि वो जो है ना न्यू नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ता है, वरना वो एक्चुअली में उसको बना नहीं पाता। वो जब आप कन्वर्ट करते हो ना रिस्पॉन्स को, तो वो बना नहीं पाता वैक्स टेम्पलेट। तो इसीलिए जो भी आप डीटीओ बनाते हो ना, उसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो डाल ही देना, वरना ये वैक्स टेम्पलेट जो है आपका वर्क नहीं करता। एच टी टी पी कन्वर्जन मेथड का एरर आ जाता है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से जो है समझ में आई होगी। चलो इसको ना एक बार टेस्ट केस को रन कर लेते हैं, देखते हैं टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट लोड करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा
टाइम ये लेता है। हम्म, क्या हो गया, इतना टाइम ले लिया। तो देख सकते हो गाइज, हमारी एपीआई जो है, जो हमने यहाँ पे कॉल करी है, यानी कि जो टेस्ट केस लिखा है, वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो इसी तरीके से हम अपनी अगली एपीआई के लिए टेस्ट केस लिखेंगे। तो उससे पहले हम जो है क्या करेंगे, अब जो है गेट बाय आईडी वाली एपीआई का टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट टास्क बाय आईडी मेथड है। ठीक है, गेट टास्क आईडी एपीआई सक्सेस टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर /1 में दे देता हूँ। ठीक है, /1 मतलब कि जो मेरे पास डेटा होगा उस बेसिस पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे सिंपली कॉल करेगा, और इसका जो टाइप होगा, रिटर्न टाइप, वो लिस्ट की बजाय होगा टास्क डीटीओ, क्योंकि हम सिंगल ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं ना, इसीलिए जो रिटर्न टाइप होगा वो टास्क डीटीओ होगा, और स्टेटस भी उसका 200 होगा। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए कर रहा हूँ मैं सक्सेस, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप डेटाबेस में देखोगे तो इस पर्टिकुलर आईडी 1 के लिए अपने पास डेटा पड़ा हुआ है, राइट। तो वो चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे 1 के लिए डेटा कॉल किया, तो ये मुझे 200 वापस से रिटर्न करेगा। अब चाहे तो आप चला के देख सकते हो इस पूरे उसको। तो जस्ट उसको V1 कर दोगे, तो V1 करने से क्या होगा, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये टेस्ट हो जाएगा। आई नो का जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, पता नहीं क्यों बीच बीच में से हैंग हो जा रहा है। अगर आप लोगों को ये चीज़ वीडियो में नोटिस हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं इसका कोई सोल्यूशन निकाल लूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई परेशानी हो, किसी तरह डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में वो बता देना। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ सपोर्ट कर दो गाइस। लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको है जावा फुल स्टैक के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो यार मैं ज़रूर डालूंगा, तो आप लोग गाइस प्लीज़ सपोर्ट कर दो। सपोर्ट नहीं करते तो मोटिवेशन कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो को अच्छे से बना नहीं पाता हूँ। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन। तो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, बट ये जो एप्लीकेशन का टाइम ले रही है। देखो ये दोनों टेस्ट आपके जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, दोनों के दोनों टेस्ट केस आपके सक्सेसफुल हो गए हैं। गेट टास्क बाय आईडी, ठीक है, और गेट टास्क लिस्ट, ये दोनों एपीआई का हमने अभी इंटीग्रेशन टेस्ट केस किया, जो कि मैंने आपको दिखाया, हमारे ऊपर कर रहा है। तो मेन चीज मैंने आपको बताई है, वो चीज हमेशा याद रखना गाइस, वरना वो चीज एक प्रोफाइल एक्टिव कर देना कि कौन सी प्रोफाइल जो है आपकी है, जिसके अंदर आपके टेस्ट से रिलेटेड एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, यानी कि टेस्ट से रिलेटेड डेटाबेस या कुछ कोई पोर्ट पर्टिकुलर, और ये डिफाइंड पोर्ट जरूर कर देना, तो उस प्रोफाइल का जो पोर्ट है वो उसी पे एप्लीकेशन चलेगा, तभी आपका ये जो HTTP वाला कोड है वो प्रॉपर्ली कर, अदरवाइज आपको कनेक्शन रिफ्यूज का इशू आएगा। ठीक है guys? तो अब मैं इस वीडियो को दोबारा यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम हैंग होने लगा है। तो कुछ और सिस्टम, मतलब कोई और सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, बट ये कंबाइंड वीडियो आपको मिल रही होगी, जो भी अगर आप देख रहे होंगे।
और जो है प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में लैग ना करे, मतलब अगले उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन में करूँगा वीडियो का उसमें लैग ना करे और आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में जरूर बने रहना। रिकॉर्ड कर रहा था उसमें लैग लैग बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, बट अभी आई थिंक कोई लैग नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है ना कि हमने जो है पहले जो एपीआई बनाई थी, जो टेस्ट केस लिखा था वो लिखा था गेट टास्क लिस्ट एपीआई सक्सेस का। ठीक है, उसके बाद हमने गेट टास्क बाय आईडी का सक्सेस लिखा। अब उसके बाद हम लिखने जा रहे थे गेट टास्क बाय आईडी फेलियर वाला। तो अगर मैं चलूँ आपकी सर्विस आईएमपीएल में, तो गेट बाय आईडी में जब हम लोग वो कर रहे थे कि अगर मान लो आईडी हमारे को नहीं मिली, तो वो बेसिकली क्या रिटर्न करता था, नॉट फाउंड, यानी कि 404, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मैंने मान लो 100 आईडी पास करी, और 100 के बेसिस पे वो डेटा मिलेगा नहीं उसको। क्यों? क्योंकि आपको मैं अगर दिखाऊं डेटाबेस में, तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं जिसकी आईडी 100 पड़ी हो। तो अब ये 100 तो होगा नहीं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 404। तो वही स्टेटस कोड से मैंने चेक किया, 404। तो अभी ये एपीआई जो है तो तीनों एक बार चला लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड वर्क करता है या नहीं करता। नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। HTTP क्लाइंट एक्सेप्शन टास्क, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे क्या लगा है, जो हमने चीज़ की है वो बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो उसे एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 404 एरर की तरह उसे अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट। अगर आप देखोगे HTTP क्लाइंट एक्सेप्शन नॉट फाउंड, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में कि आई थिंक वेस्ट टेम्पलेट वाले कौन जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसी में ही हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डॉट एक्सचेंज भी नहीं, और गेट हैंडलर हैंडलर दिस, ठीक है। सेट हैंडलर भी है क्या? अच्छा है। तो न्यू रिस्पॉन्स हैंडलर, हैंडल एरर हैज एरर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड इज एरर, ये मेथड हो गया। तो इज एरर जो है रिटर्न ट्रू करेगा, तो वो चेक हो गया कि हैज एरर। अच्छा, अब मान लो हैज एरर चेक किया उसने, रिस्पॉन्स ही आ गया। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम जो है सिंपली असर्शन जो है ना यहाँ पे लगा देते हैं। जो रिस्पॉन्स आया मेरा, रॉ स्टेटस कोड की जगह स्टेटस कोड डॉट वैल्यू।
हम्म, यहाँ तो नहीं लगेगा, मैं समझ रहा हूँ। एक बार इसको चला के देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया गाइस कि इस तरीके से हैंडल करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, फेल वाला टेस्ट केस दोबारा रन कर लेंगे। हम्म। तो ये तीनों अभी जो है सक्सेसफुल हो गया, राइट। तो हमने कुछ नहीं करना, जस्ट अपना कस्टम हैंडलर क्रिएट करना है। उसके बाद ये जो है नॉर्मली अपना चलेगा। अब जो है टास्क आईडी जो है मेरे को ये नहीं मिली होगी। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप क्या करो ना, आप करो सिस आउट कर लो। सिस आउट में क्या करो, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट गेट बॉडी, जो बॉडी है ना वही प्रिंट करा लो। तो ये लो, अगर मैं दोबारा से टेस्ट केस चलाता हूँ, तो देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या वो अपना रिस्पॉन्स जो है प्रिंट करवाया था, रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी। यहाँ आ गया डेटा नल, मैसेज टास्क नोट फाउंड, सक्सेसफुल और स्टेटस 404। ठीक है गाइस। तो बड़ी आसानी से आप जो है अपना काम अब कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे सारी हैंडल कर सकते हो एरर को। ठीक है, अगर कुछ नहीं करते हो, नॉर्मली इसको छोड़ देते हो, तब ये नॉर्मल आपकी सेशन वर्क कर जाएगी। ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ की लगाने की बजाय ना, यहाँ पे लगाने की बजाय एरर वाले केस को यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि अगर मेरा रिस्पॉन्स कोड ये आया है या फिर एपीआई वाल ये है, तो उस तरीके से। बट यार वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, सबसे अच्छा तरीका यही है, सेट एरर हैंडलर कर दो और वहाँ पे रिस्पॉन्स एरर जो है, भाई हैक एरर जो है रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड इस एरर कर दो, और हैंडल एरर एम्प्टी छोड़ दो, कोई इम्प्लीमेंटेशन मत रखो। फिर उसके बाद ये आपकी असर्शन बड़े आराम से चल जाएगी। ठीक है। तो अब जो है डिलीट वाले केस में कर लेते हैं ऐसे ही। गेट में डिलीट टास्क बाय आईडी एपीआई सक्सेस टेस्ट, ठीक है। और डिलीट वाले केस में हमने सिंपली डिलीट कर दिया था। तो अब चाहे आईडी रॉन्ग हो चाहे राइट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग के लिए एक करेक्ट आईडी डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 4 नंबर की आईडी में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जब ये एपीआई चलेगी हमारी, तो डेफिनेटली 4 नंबर डेटा जो है हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे गेट की बजाय जो है डिलीट मेथड हो गया, और ये अपनी यूआरएल हो गई, एक्सचेंज कर दिया। अब ये जो है एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ऑफ वॉइड, ठीक है। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा वॉइड, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ऑफ टाइप वॉइड, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा पार्ट तो होगा नहीं, इसीलिए। तो उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, 404 के बजाय हम कह रहे हैं 200। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 200 आएगी। अब इस टेस्ट केस को रन कर देते हैं। तो डेफिनेटली देख लेना, 4 वाला जो है हमारा डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाएगा, और रिस्पॉन्स में जो एसर्शन हम लगा रहे हैं 200 की, वो भी हो जाएगा, राइट। तो देख सकते हो गाइज, हमारा जो है डिलीट वाला सक्सेस टेस्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पे जो है इसको क्वेरी को दोबारा चलाऊंगा अगर, तो ये देख सकते हो कि जो 4 नंबर वाला रिकॉर्ड था हमारा, वो प्रॉपरली डिलीट हो चुका है ना। तो ये वाला टेस्ट केस भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हमारे को जो है अगला टेस्ट केस क्या लिखना है, देखो, ये वाला हमने कर दिया, गेट टास्क लिस्ट वाला कर दिया, और गेट टास्क वाला कर दिया दोनों, है ना। यानी कि 4 हमारे पास टेस्ट केस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं ऐड वाला और अपडेट वाला। तो ऐड वाले में करने से
पहले मतलब ऐड वाले को सक्सेस करने से पहले हमें उसके वैलिडेशन केस को हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो वैलिडेशन वाले केस के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वैलिडेशन है, नॉट नल नॉट एम्प्टी नॉट ब्लैंक, है ना, ये टाइटल के लिए भी लगा हुआ है और यही डिस्क्रिप्शन के लिए लगा हुआ है। तो अभी मैं एक बार क्या करूँगा कि एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपर भेजूंगा, बट टाइटल को नल छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है उसके बाद जो है टाइटल को फिर मैं एम्प्टी छोड़ूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा बट टाइटल को एम्प्टी छोड़ूंगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दूंगा बट टाइटल को ब्लैंक छोड़ूंगा। तो अलग अलग टाइम अलग अलग केसेस बनेंगे। ऐसे ही उसके बाद डिस्क्रिप्शन के 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसके वैलिडेशन के पार्ट के ऊपर, तो हमारे पास 6 टेस्ट केसेस बनेंगे जो रिस्पॉन्स एरर हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है बेसिकली, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे टेस्ट केस लिखना है, ऐड टास्क एपीआई और बैड रिक्वेस्ट और जो फॉर्म में है फील्ड हमारी टाइटल, टाइटल इज नल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डिलीट की बजाय हमने कॉल करा पोस्ट एपीआई, ठीक है। और उसके बाद एक्सचेंज किया रिक्वेस्ट एंटिटी। अब रिक्वेस्ट एंटिटी में अब रिक्वेस्ट एंटिटी जो ली है ना, उसमें हमें बॉडी पास करनी है। तो ये वाला मेथड यूज करेंगे जहाँ पे बॉडी है, HTTP मेथड है और URL है, ठीक है। तो URL तो हमने दे दिया, अब हमारे को देना है टास्क फॉर्म, क्योंकि भाई टास्क फॉर्म की एपीआई तो हम लोग उसमें मतलब ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो टास्क फॉर्म डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन टेस्ट केस, या डिस्क्रिप्शन टेस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन तो मैंने डाल दी, बट मैंने टास्क की जो टाइटल है वो नल छोड़ दिया, यानी पास ही नहीं किया। टास्क फॉर्म और ये रिस्पॉन्स एंटिटी जो मतलब सॉरी रिक्वेस्ट एंटिटी जो बनेगी वो बनेगी टास्क फॉर्म टाइप की, ठीक है। और ये यूआरएल मैं सही कर देता हूँ, स्लैश टास्क वाला एपीआई यूआरएल कॉल होगा, पोस्ट एपीआई भाई मेरी, ये यूआरएल हो गया पोस्ट वाला। और उसके अंदर मैंने टास्क फॉर्म का डी जो है ऑब्जेक्ट भेजा, जिसमें डिस्क्रिप्शन तो भेजा लेकिन टाइटल मैंने नल छोड़ दिया। तो जब ये एपीआई कॉल करेगा, राइट, तो अगर मैं इसका रिस्पॉन्स टाइप देखूं तो मुझे एपीआई रिस्पॉन्स जीटी ऑफ वाइड ही देता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 400 चेक करना है। क्योंकि 400 इसलिए आएगा क्योंकि बैड रिक्वेस्ट है, तो बैड रिक्वेस्ट का जो भी स्टेटस होता है वो होता है हमारा 400। तो अब से ये दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं इस क्लास को, तो वो सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर देगा, जिसमें हमारा ये वाला लास्ट केस भी चल जाएगा। तो देख सकते हो गाइस हमारे सारे टेस्ट केस पास ऑन हो गए हैं, कोई फेल नहीं हुआ। और ये वाला टेस्ट केस हमारा था, और ये हमारे को बैड रिक्वेस्ट दे रहा है, इसी की वजह से ये हमारा टेस्ट केस चल गया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं क्या करता हूँ, इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देता हूँ, ये वाला है आपका रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट गेट बॉडी, ठीक है ना। तो बॉडी जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो आप देख लेना वही मैसेज देगा कि टास्क टाइटल इज टाइटल कैन नॉट बी नल, बेसिकली जो यहाँ पे हमने मेथड मैसेज दिया होता टाइटल कैन नॉट बी नल, ये वही जो है मैसेज प्रोवाइड करेगा। अगर इसके अंदर जो लिखे आएगा
देखो टाइटल कैन नॉट बी नल, ये रिस्पॉन्स आया, सक्सेसफुल था, स्टेटस 400 था। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी कि हमने कैसे जो है ये वाला टेस्ट केस लिखा। ठीक है, तो अब हमारे को जो है इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखना है सेम टाइप का, बस यहाँ पे टाइटल जो है नल की बजाय मैं एम्प्टी पास करूंगा। ठीक है, तो टास्क फॉर्म डॉट सेट टाइटल मैंने एम्प्टी पास कर दिया, एम्प्टी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, एम्प्टी पास किया। सेम चीज आएगी मेरे पास, 400 बैड रिक्वेस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से चला देता हूँ। तो आई ये जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। हम्म, तो ये भी आपके देख सकते हो कि 6 की 6 एपीआई सक्सेसफुल हो गई। ये वाला हमारा टेस्ट केस था, ये भी सक्सेसफुल हो गया, है ना। मैं स्टेटस ही चेक कर रहा हूँ गाइस, जरूरत तो होती नहीं है कि आप कुछ और चीज चेक कराओ, बट आपको अगर करानी तो आप करवा सकते हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वही है, आप उसमें से डेटा निकालो और एसर्शन इक्वल्स लगा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। तो उसके बाद जैसे हमने ये टाइटल नल और एम्प्टी का चेक लगा लिया, अब टाइटल ब्लैंक के लिए भी जो है टेस्ट केस लगा लेते हैं। टाइटल ब्लैंक, ब्लैंक में मैंने जो एम्प्टी स्ट्रिंग दी थी ना, उन दोनों के बीच में स्पेस देना है बस, एम्प्टी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस दे देना है, तब ये प्रॉपरली आपका ब्लैंक वाला केस बन जाएगा। तो आप अगर इसको भी आप जो है रन करोगे तो ये वाला टेस्ट केस भी आपका बड़े ही आराम से वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो अभी, तो देख सकते हो भाई सातों के सातों टेस्ट केस हमारे पूरे हो गए, है ना। तो अब ये वाले जो 3 टेस्ट केस मैंने टाइटल के लिए लिखे थे, राइट, तो ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन के लिए करूँगा। मैं उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आपका जो है टाइम जो है वेस्ट ना हो। मैं ये टेस्ट केसेस बाद में चलाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं ये वाला चलाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, टाइटल इज नल की जगह देना है डिस्क्रिप्शन इज नल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो पहले डिस्क्रिप्शन पास करवा था, उस डिस्क्रिप्शन की बजाय मैं क्या करूँगा, सेट टाइटल कर दूंगा, टाइटल टेस्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ, मैंने टाइटल पास कर दिया बजाय कि डिस्क्रिप्शन के, यानी कि टाइटल वाली वैल्यू तो पास कर दी, तो इसलिए वो वैलिडेशन तो पास हो जाएगी। इसमें मुझे डिस्क्रिप्शन की वैलिडेशन फेल करनी थी, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन का ऑब्जेक्ट जो मतलब जिस जो ऑब्जेक्ट के अंदर, टास्क फॉर्म के ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन की वैल्यू जो मैंने पास नहीं करी, जो बाय डिफॉल्ट नल होती है, तो जिसकी वजह से ये वाला टेस्ट केस आपका 400 देगा। तो चलो इसको भी एक बार चला के टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइज, आपका ये वाला टेस्ट केस भी बड़े आराम से एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई एरर नहीं है। हमारे सारे टेस्ट केस जितने अभी तक हमने इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखे हैं वो सारे चल गए हैं। तो मैं फिर से दोबारा आपके दिमाग में रिमाइंड करा दूं अगर आप भूल गए हो, ये जो टेस्ट केस लिखे हैं ये हम इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखे हैं। जो इनसे इससे पहले की जो आपने टेस्ट केस वीडियोस देखी होगी, उसके अंदर हमने जे यूनिट लिखा था। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना गाइज, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे से आपने वीडियोस देखी होंगी, तो चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टेस्ट केस के ऊपर। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वाली वैल्यू के अंदर मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा टाइटल टेस्ट। ठीक है, तो सेम चीज़ है, मैंने डिस्क्रिप्शन को बस एम्प्टी छोड़ा है यहाँ पे, तो वो वाला केस हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी एम्प्टी। इसको एक बार रन कर लेते हैं।
और इस टेस्ट केस को देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देख सकते हो गाइज हमारे सारे ये वाले टेस्ट केस भी चल चुके हैं। और आप इवन देख सकते हो यार, इंटीग्रेशन टेस्ट केस में चीज होती यही है, आप एक्चुअल में कोई पास कर रहे हो, मतलब एक्चुअल में आपकी कोई एग्जीक्यूट हो रही है, डेटाबेस से कनेक्शन बन रहा है, सब कुछ प्रॉपर हुआ है। बट जो जे यूनिट थी जब हमने लिखी थी, तब आपने देखा होगा कॉन्टेक्स्ट लोड नहीं हुआ था, क्योंकि वहां हमने मोकिटो फ्रेमवर्क यूज किया था। ठीक है, तो इसीलिए वो जे यूनिट का पार्ट था। ये जो है जे यूनिट, मतलब ये इंटीग्रेशन टेस्ट केस है, ना कि यूनिट टेस्ट केस। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है ना गाइस। तो अभी हमारा लास्ट वाला जो फेलियर का टेस्ट केस है इसके अंदर, वो बच गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल की जगह बोल देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टास्क टाइटल, टाइटल टास्क सॉरी टाइटल टेस्ट, वही नाम दे देता हूँ तो कि याद रहेगा। अब डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बजाय मुझे ब्लैंक देना है ना। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू भी जो है हमने डाल ली। एक बार इसको भी टेस्ट केस रन कर लेते हैं। तो इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि अपना जो है टेस्ट केस प्रॉपरली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट केस भी हमारा चल गया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी कि वैलिडेशन केस तो हमने ऐड वाली एपीआई में हैंडल कर लिया। अब हम जो करेंगे वो करेंगे इसका पॉजिटिव टेस्ट केस, यानी कि वैल्यूज ऐसी पास करेंगे दोनों में, तो वो ये हमारे को रिस्पॉन्स देगा 201 का। ठीक है, तो चलो फटाफट से वो वाला टेस्ट केस भी लिख लेते हैं। तो ऐड टास्क एपीआई, ऐड टास्क एपीआई सक्सेस टेस्ट केस, सक्सेस टेस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, ये हमने टाइटल टेस्ट डिस्क्रिप्शन टेस्ट ये वैल्यू डाल दी, तो मुझे यहाँ पे 201 मिलेगा बजाय के 400, क्योंकि वो एपीआई प्रॉपर हमने डेटा सही पास किया है, तो वो डीबी में जाएगा। तो चीज़ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करी डीबी को ही, तो सिर्फ हमारे पास ये दो रिकॉर्ड थे। अगर हमारी ये वाली एपीआई का टेस्ट केस सक्सेस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिकॉर्ड आएगा, जिसमें टाइटल में आपका ये आ जाएगा टाइटल टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है ना भाई। तो फटाफट से ये वाली एपीएस को प्लस सारे टेस्ट केस को दोबारा चला लेते हैं। तो देख सकते हो गाइज आपके सारे टेस्ट केस चल गए, हमारा ये वाला टेस्ट केस भी चल गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये टेस्ट केस अगर चला है तो एक नया कोड ऐड हुआ होगा। तो इसको फटाफट से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख सकते हो गाइज, टाइटल टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट वाली जो हमने अभी ऐड करी, वो हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया, राइट। मतलब ऐड हो गया, सॉरी ऐड वाली एपीआई थी, तो वो चीज़ है। अब चलते हैं अपने अपडेट वाली एपीआई के ऊपर। ये हमारी लास्ट एपीआई होगी गाइस, और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन टेस्ट केस की वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम जो जे यूनिट लिखेंगे वो लिखेंगे हमारे टास्क सर्विस आईएमपीएल के ऊपर। ठीक है, तो वो जे यूनिट होगी सर्विस की। जो पहली वीडियोस बनाई थी मैंने जे यूनिट पे, वो थी हमारी टास्क वेस्ट कंट्रोलर की जे यूनिट। ठीक है, अब जो बना हूं वो रेस्ट कंट्रोलर की इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस की है। और इसके बाद जो वीडियोस बनाऊंगा वो टास्क सर्विस आईएमपीएल क्लास जो है हमारी सर्विस रिलेटेड क्लास, उसकी जे यूनिट लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप ये चीज कोई आपको क्लियर हुई हो। तो चलो फटाफट से जो है हम अपने इस वाली एपीआई की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई वैसे वैलिडेशन तो है नहीं, क्योंकि यार अपडेट करोगे तो डेटा आएगा ही आएगा, राइट। तो अपडेट किसी चीज पे कर रहे हो, तो जो है यहाँ पर आपका टास्क जो है मान लो प्रेजेंट नहीं होता, तभी आपको देगा कि टास्क नोट फाउंड, है ना।
और अगर नॉर्मली प्रेजेंट हुआ तो जो भी हम डेटा डालेंगे वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो नेगेटिव सिनेरियो वाला ही बना लेते हैं, यानी कि 404 अपडेट टास्क एपीआई नॉट फाउंड फेलियर टेस्ट। ठीक है। मतलब ये डेटा तो मैंने भेज दिया। अब मैंने कहा /100, तो मैंने आईडी दे दी, और कोर्स की जगह मैंने कर दिया पुट। ठीक है। तो ये 200 की बजाय मुझे क्या देगा, 404। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 आईडी दी है टास्क की, जो कि प्रेजेंट ही नहीं करती। तो ये फेल वाला जो उसका सिनेरियो अपडेट का, वो सबसे पहले मैंने किया है। तो फटाफट से इसको टेस्ट कर लेते हैं। 201 बट वॉज 500। ये वाला टेस्ट केस हमारा क्यों नहीं चला? ओके ओके ओके। तो ये वाला जो है, ये वाला फेल हो गया इस केस में, क्योंकि वो दोबारा एक्चुअली उसी चीज को डालने जा रहा होगा। तो वो चीज है। तो मैं जो है क्या करता हूँ ना, इसके बाद टास्क जो ऐड किया हमने, वो मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, या मैं डिलीट कर ही देता हूँ यार, जितना डेटा है मैं डिलीट कर ही देता हूँ। राइट। तो अब जब डिलीट कर दिया मैंने डेटा, तो बेसिकली क्या होगा, ये वाली एपीआई चल जाएगी टेस्ट केस, ये वाली फेल हो जाएगी, गेट टास्क बाय आईडी। समझ रहे हो? ये वाली एपीआई जो है मैं चलाऊंगा बाद में। अब ये सारे टेस्ट केस चलाने हैं एक साथ ही चलाऊंगा मैं। बट वही चीज है कि आपको एक ही रिकॉर्ड के साथ जो है खेलना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वो चीज है गाइस। अब इसका ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना? तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। असल में क्या है कि ये इंटीग्रेशन टेस्ट केस है। ठीक है। तो आप इसको जो है प्रॉपर ऑर्डर में चलाओगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। कि मतलब पहले ऐड करो, मतलब ऐड की एपीआई पूरी डालो, फिर उसके बाद जो है आप, आपको पता है कि वो पहला रिकॉर्ड होगा, तो उसी के ऊपर डिलीट कर दो उस रिकॉर्ड को। ठीक है। और जो है फिर उसके बाद अपडेशन कर दो। तो वो सारी चीज़ है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ना, कि इसको जो है अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, वरना ये दिक्कत करेगा कि वो दोबारा जो है उसको ऐड करने जाएगा, जबकि वो टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। गेट टास्क बाय आईडी सक्सेस। यहाँ पे भी तो 404 आएगा ना यार, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं। अभी के लिए ये दोनों कमेंट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि मैंने इसको जो है प्रॉपर तरीके से वो नहीं किया डायनेमिक। डायनेमिक के केस में क्या होगा कि मतलब पहले मैं बेसिकली ऐड करूंगा तो मुझे पता है कि उसकी आईडी 1 है। तो वो चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि अपडेट टास्क एपीआई नॉट फाउंड वाली जो हमने कॉल करी थी एपीआई, वो प्रॉपरली हमारी चल गई है। क्योंकि क्या कहते हैं, जो टेस्ट केस लिखा उसमें, उसमें हमने क्या किया कि एक ऐसी आईडी दे दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है।
तो वो बेसिकली उस आईडी को ढूंढा तो उसमें टास्क नोट फाउंड वाला एक्सेप्शन या एरर हो गया रिस्पॉन्स में। तो वो 404 स्टेटस के साथ था। तो वो असर्शन लगाया तो ये आपका ये वाला टेस्ट केस आपका चल गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम जो है अपडेट वाली एपीआई को करेक्ट ऑर्डर उसमें भेजेंगे करेक्ट वाले डेटा के साथ। अपडेट टास्क एपीआई सक्सेस टेस्ट। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले एक सेकंड गाइस बस, यहाँ पर अब मुझे ना ये टेस्ट केस कैसे चलाना है, सबसे पहले तो मैं ऐड एपीआई वाला चला देता हूँ। अब ये ऐड वाला तो हो गया, इंसर्ट देख रहे हो आप, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो है, ओहो डिलीट चला दिया, सॉरी गाइस, गलती से डिलीट चल गया है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये चल गई एपीआई, मतलब ये जो टेस्ट केस था वो चल गया। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखो मेरे पास डीबी में डेटा आ गया, उसकी आईडी पड़ी है 8। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 8 डाल देता हूँ अभी। तो मैं इसको अब ये अपडेट एपीआई वाला जो है टेस्ट केस 1 कर लेता हूँ। 404 बट फॉर 200। अरे हाँ सॉरी, ये पे सक्सेस वाला है ना, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे तो यार डेफिनेटली स्टेटस 200 ही आएगा, राइट। मैं दोबारा भी चला देता हूँ टेस्ट केस को, कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइपिंग मिस्टेक थी कि मैंने उसे उधर से कॉपी किया था तो 404 आ गया वो वहां से। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि वो एपीआई जो है अपडेट वाली सक्सेस हो गई, क्योंकि अब जो है हमने उसको इस तरीके से अपडेट किया कि हमने सारा वैल्यूज उसकी सही दी, और वो पर्टिकुलर आईडी भी हमारे डीपी में एग्जिस्ट करती थी। तो इसी वजह से ये सारा प्रॉपर टेस्ट केस चल गया। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो है सारी इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे एपीआई के स्टैंडर्ड बता दिए। और जो इससे पहले हमने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने जो कंट्रोलर की जे यूनिट कवर करी थी, राइट। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट इस पूरी वीडियो के अंदर में इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस सारी कवर कर ली टू डू ऐप की। अब अगली वीडियो जो बनेगी वो भी लेंदी वीडियो बनेगी, जिसके अंदर मैं सारी की सारी सर्विस आईएमपीएल से रिलेटेड जो टेस्ट केसेस है हमारी जे यूनिट, वो पूरी कवर करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो, तभी प्रॉपर आपको समझ में आएगा गाइस। तो बाय फॉर नाउ, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कर देना।